हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आपका एक नए वीडियो में स्वागत है, अभिनंदन है। सभी तमाम देशवासियों को हैप्पी दीपावली। माता लक्ष्मी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। ये जो वीडियो है वॉइस ओवर करके मैं बना रहा हूँ। मेरे कैमरे में टेक्निकल इशू आने के कारण अभी उस तरह की फेस वैल्यूज़ वाला वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीधी बात नो बकवास। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दीपावली पर्व के बारे में। दीपावली क्यों मनाया जाता है, क्या रीजंस है, ये सभी को पता है। ठीक है, जो सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दीपावली से, पर्व से, त्योहारों से पूछे जाते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, दीपावली कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दीपावली जो है किस माह में मनाया जाता है, तो कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, गौरा गौरी पर्व के बारे में देखते हैं कि यह पर्व दीपावली के समय गौड़ जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। इसमें शिव पार्वती के विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि गौरा गौरी जो पर्व है कौन से जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो गौड़ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला फैक्ट्स देखते हैं गोवर्धन पूजा के बारे में। गोवर्धन पूजा को ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से माह में मनाया जाता है, तो कार्तिक शुक्ल पक्षमी प्रथम। आपको ध्यान में रखना है, सीजीपीएससी सीजी व्यापम में बहुत बार इसे पूछा जा चुका है। विशेष आपको ध्यान में रखना है कि गोवर्धन पूजा में क्या करते हैं, गोबर की एक विशेष आकृति बनाई जाती है। इसमें फूल हो गया, दिया हो गया, जलाया जाता है। और इस जो विशेष आकृति बनाई जाती है, जो गोबर से विशेष आकृति बनाई जाती है, उसे पशुओं के खुर से, जो पैर के नीचे खुर होता है, उससे कुचलवाया जाता है। आपको ध्यान में रखना है। और इस दिन गोवर्धन पूजा के दिन सभी के घरों में जो गौ माता होती है, विशेष पकवान हो गया, फ्रेश भोजन को जो है अपने हाथों से खिलाया जाता है। और ये परंपरा जो है काफ़ी गांव में काफ़ी मशहूर है। गांव में जो लोग रहते हैं उनको काफ़ी अच्छे से पता भी होगा। और इस गोबर के ध्यान रखना, इस गोबर को तिलक के रूप में लगाया जाता है। ये विशेष आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, मातर त्यौहार के बारे में देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर हम ध्यान रखेंगे। और राउत या यादव जाति में प्रचलित है कौन, मातर त्यौहार। डायरेक्टली कैसे क्वेश्चन पूछा गया था बहुत बार सीजीपीएससी सीजी व्यापम में। मातर त्यौहार निम्न में से किस जातियों में सबसे ज़्यादा प्रचलन है, तो राउत जाति में सबसे ज़्यादा प्रचलन है। आपको ध्यान में रखना है। इस दिन जो राउत समुदाय के लोग होते हैं, पशुओं में क्या है, सोहाई बांधते हैं। ठीक है, उनके गले में, पशुओं के जो गले में गौ माता हो गया, बैल हो गया, उनमें सोहाई बांधते हैं। आपको ध्यान में रखना है। तो ये मातर जो त्यौहार है गोवर्धन पूजा के बाद कार्तिक माह में आयोजन किया जाता है। आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि मातर त्यौहार कौन से जाति में सबसे ज़्यादा प्रचलन है, मातर त्यौहार में पशुओं में क्या बांधते हैं, सोहई बांधते हैं। गोवर्धन पूजा के बाद कार्तिक माह में आयोजन किया जाता है। मातर त्यौहार में जो राउत लोग होते हैं, जो यादव लोग होते हैं, वो दोहा पढ़कर नृत्य भी करते हैं। आपको ध्यान में रखना है। और सोहई में मोर पंख पलाश से निर्मित धागे के समान संरचना होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, सुआ नृत्य, गौरा नृत्य के बारे में देखते हैं। ये जितने भी बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, सीजीपीएससी सीजी व्यापम में डायरेक्टली क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। सुआ नृत्य बोल लीजिए या गौरा नृत्य बोल लीजिए इसको। ठीक है, सुआ नृत्य को मुकुटधर पांडे ने छत्तीसगढ़ प्रदेश का गरबा नृत्य कहा है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ का गरबा नृत्य किसे कहते हैं, तो सुआ नृत्य को कहते हैं। छत्तीसगढ़ का जो गरबा नृत्य सुआ को कहते हैं, इसे किसने कहा है, तो मुकुटधर पांडे ने कहा है। आपको ध्यान में रखने, क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, यह नृत्य दीपावली के समय किया जाता है और इस नृत्य में केवल महिलाएं भाग लेती हैं। आप गांव में देखते हैं कि दीपावली के समय जो महिलाएं होती है, ये महिला प्रधान है। आपको ध्यान में रखना है, ये नृत्य जो है महिला प्रधान है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्न में से महिला प्रधान नृत्य है सुआ नृत्य, दीपावली के समय किया जाता है, इसमें केवल महिलाएं भाग लेती है। इसमें जो क्या होता है, सुआ नृत्य में मिट्टी के तोते बनाकर चारों ओर जो महिलाएं हैं थापड़ी बजाकर नृत्य किया जाता है। और जो तोते होते हैं, वो दोनों तोते जो है शिव पार्वती का प्रतीकात्मक स्वरूप माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट्स ध्यान में रखना है, बहुत बार सीजीपीएससी सीजी व्यापम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राउत नाचा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गांव में आप देखे होंगे राउत नाचा को, बहुत मज़ा आता है। ये हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की खूबसूरती है, संस्कृति है, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की बहुत मीठी है। राउत नाचा को गहिरा नाच या अहिरा नाच भी कहते हैं। डायरेक्टली ये क्वेश्चन सीजीपीएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है कि राउत नाचा को और निम्न किस नाम से जाना जाता है, तो राउत नाचा को अहिरा नाच या गहिरा नाच के नाम से भी जाना जाता है। यह दीपावली उत्सव के दौरान मनाया जाता है। आपको ध्यान में रखना है। राउत नाचा जो है कार्तिक प्रबोधिनी एकादशी से प्रारंभ होकर के एक पखवाड़े तक चलती है।
राउत नाचा में भगवान कृष्ण की पूजा के प्रतीकात्मक रूप में किया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्टली कौन कौन से क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि राउत नाचा को निम्न में से कौन से नाम से जाना जाता है, गहिरा नाच या अहिरा नाच आपको ध्यान में रखना है। दीपावली उत्सव के दौरान किया जाता है या राउत जातियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। राउत नाचा आपको ध्यान में रखना है। इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र को पूछा जाता है, तो प्रमुख वाद्य यंत्र है गढ़वा बाजा, आपको ध्यान में रखना है। गाँव में विशेष करके मनाया जाता है भैया। मोहरी के साथ जब गाया बजाया जाता है दोहा पार पार के, तो बड़ा आनंद लगता है ये दृश्य को देखने में। इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि राउत नाचा में प्रमुख वाद्य यंत्र है, ऐसा करके क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो भैया गढ़वा बाजा आपको ध्यान में रखना है। या राउत जो है जाति के द्वारा किया जाता है। या नृत्य केवल पुरुष कलाकार ही भाग लेते हैं, आपको ध्यान में रखना है। आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से किस नृत्य में केवल पुरुष कलाकार भाग लेते हैं, तो राउत नाच में ये भाग लेते हैं, केवल पुरुष कलाकार भाग लेते हैं। और इसमें ध्यान में रखना है जो लड़के होते हैं वो महिला का वेशभूषा धारण करके नृत्य करती है, आपको ध्यान में ये रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राउत नाचा से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो CGPSC में पूछा जा चुका है। चलिए अगला देखते हैं राउत नाचा से कुछ महत्वपूर्ण। राउत नाचा में जो राउत लोग होते हैं विशेष वेशभूषा धारण कर लिए रहते हैं, डंडे रखे रहते हैं, सभी वेशभूषा बहुत सुहावनी लगता है, गाँव में दृश्य देखने को मिलता है। राउत नाचा बड़ा अच्छा लगता है। और राउत नाचा में गढ़वा बाजा का वाद्य यंत्र यूज होता है, मोहरी के साथ दोहा पार पार के नाचा जाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में, बड़ा आनंद लगता है। और ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राउत नाचा महोत्सव प्रारंभ किस वर्ष से हुआ था, तो 1978 आपको ध्यान में रखना है। और स्थान है लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान बिलासपुर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार CGPSC CG वापा में पूछा जा चुका है कि राउत नाचा जो महोत्सव है प्रारंभ वर्ष है 1978 और स्थान है लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान बिलासपुर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत।